वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कोविड-19 के इस दौर में आप सब स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है सिलेबस के अलग अलग पोर्शन को जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, हम चाह रहे हैं कि जो भी पोर्शन पढ़ना शुरू करें उसको हम लोग बेसिक से पढ़ें। 4-6-10 क्लास हम लोग को एक्स्ट्रा अलग पढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा ज़रूर, लेकिन अगर बेसिक्स पढ़ लेने से हम लोग फ़ायदा ये रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से क्लिक कर सकेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है अलजेब्रा के पोर्शन को शुरू करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 5 तक हम लोग जो है सिर्फ अंकगणित और थोड़ा सा बहुत ज्यामिति के बारे में जानते हैं, लेकिन क्लास 6 जैसे हम लोग आते हैं तो एक गणित हमको और पढ़ने मिलती है, जिसे अलजेब्रा हम लोग कहते हैं। तो अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। अलजेब्रा इसे बीजगणित कहा जाता है। बीजगणित जानने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग जो है अर्थमेटिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक अंकगणित। प्यारे विद्यार्थियों, अंकगणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं तथा संख्याओं पर आधारित गणित की मूल संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम संख्याएं पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर पढ़ते हैं, उसके जो है आधारित हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाना सब इसमें अध्ययन करते हैं। इसको हम अंकगणित कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम लिखें, गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं तथा संख्याओं पर आधारित गणित की मूल संक्रियाओं गणित की मूल संक्रियाओं का मतलब है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, गणित की मूल संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम अंकगणित कहते हैं। क्लास 5 तक हम लोगों ने जो जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा है वो सब जो है अंकगणित के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा हम लोग ज्यामिति के बारे में भी जान लें। ज्योमेट्री, ज्यामिति ज्यामिति गणित की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं। इसको फिर हम परिभाषा रूप लिख लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम आकृतियों की मीन्स मतलब शेप्स मतलब आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 5 तक हम लोगों को ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत परिचित कराया गया है। ज्यामिति में हम लोग 2D और 3D संबंधित आकृतियों को पढ़ते हैं। 2D के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। टू डी का मतलब 2 डायमेंशन, मतलब द्विविमी को देखिए, जैसे एक्स और वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल जैसे कौन कौन सी आकृतियाँ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जो है क्लास 5 तक परिचय कराया गया है। जैसे हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। उसके बाद रेक्टेंगल पढ़ते हैं हम लोग। ये रेक्टेंगल है मतलब आयत। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ये 2 डायमेंशनल आकृतियाँ हैं। अब 3 डायमेंशन पर आकृतियाँ देख लें हम लोग। अब जैसे सर्किल भी 2 डायमेंशन में है। वृत्त ये भी 2 डायमेंशन में है। अब 3 डायमेंशन पर हम लोग देख लेते हैं। थ्री डायमेंशन देखिए, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, अब यही जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन की जो आकृतियाँ हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। थ्री डायमेंशन जैसे क्यूब है, क्यूब मतलब घन।
और जैसे क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसको हम घनाभ कहते हैं। और 3D में आकृतियाँ हैं, जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसी को बेलन कहते हैं। थ्री डी में और आकृतियाँ हैं, जैसे कोन है, इसी को हम लोग शंकु कहते हैं। और 3D में और आकृतियाँ हैं, जैसे स्फेयर है, उसको भी देख लेते हैं। ये स्फेयर है, स्फेयर है, गोला जिसको हम लोग कहते हैं। ये 3D आकृतियाँ हैं। कहने का मतलब ज्यामिति में हम लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जितनी आकृतियाँ उसका हम अध्ययन करते हैं। इससे जो है हम लोग क्लास 5 तक थोड़ा बहुत परिचित थे। अब क्लास 6 में जो है हम लोग अलजेब्रा पढ़ना शुरू किए। तो आइए हम लोग अलजेब्रा का भी कंसेप्ट समझते हैं, देखते हैं अलजेब्रा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अलजेब्रा की विशेषता भी हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा में हम लोग अक्षरों का प्रयोग करके उसमें व्यापक फार्मूला ऐसा तैयार करते हैं जिससे हम लोग जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो है अलजेब्रा क्या है। जैसे देखिए कोई टोकरी है, जैसे सपोज दैट इसमें 2 सेब हैं, तो हमसे आपसे कोई पूछे कितने सेब हैं तो हम लोग बता सकते हैं इसमें 2 सेब हैं। और कोई टोकरी है, जैसे सपोज दैट अगर इसमें कोई पूछे कितना सेब है तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें 4 सेब हैं, मतलब 4 सेब हैं। इसी प्रकार जैसे कोई और टोकरी है, इसमें सेब सब भरे हैं। इसमें सपोज ढेर सारे सेब हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि कोई पूछे कितना सेब, बता सकते हैं कुछ सेब है, और जो कुछ सेब है इसी को हम सपोज दैट मान लेते हैं कि मान लीजिए कि x सेब है, इसमें कितना है, x सेब है। और थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कोई स्क्वायर है, इसी साइड सपोज दैट 2 सेंटीमीटर है,
कोई पूछेगा कि साइड कितनी है तो हम बताएंगे 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरा कोई स्क्वायर हम लेते हैं। इसका नेम रख सकते हैं आप ABCD। दूसरा कोई स्क्वायर ले लीजिए आप। इसकी साइड सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है। EFGH स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह और कोई स्क्वायर हम लेते हैं सपोज दैट PQRS ए स्क्वायर है। अब इसकी साइड हमको नहीं पता है। कोई पूछे इसकी साइड कितनी है, पता नहीं है, हम लोग कुछ मान लेते हैं, कह देते हैं सपोज दैट ए है। इसकी साइड कितनी है, सपोज दैट इसकी कितनी है, ए है, ए सेंटीमीटर। इसी तरह और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे रामू है, कोई लड़का है, उसके पास सपोज दैट 10 रुपये है, 10 रुपये है। अब उसकी सिस्टर जो ना उसके कुछ पैसे दे दिए, कुछ रुपए दे दिए, तो हम अगर पूछें कि रामू के पास अब कितना रुपए है तो हम क्या बताएंगे, जितना पैसा उसकी सिस्टर दी हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि X रुपये दिया है, X रुपये दिया है। तो अब इसके पास पैसे अब कितने हो गए, 10 प्लस X रुपये। और एग्जांपल हम लेते हैं। हम मान लेते हैं किसी विद्यालय में जो है वृक्षारोपण कार्य चल रहा है और सभी छात्रों को 2-2 पेड़ लगाना है। तो सपोज दैट जैसे अगर एक विद्यार्थी अगर पेड़ लगाता है, अगर एक छात्र लगाता है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की जो संख्या होगी कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, प्रत्येक छात्र को 2 पेड़ लगाना है और एक छात्र पेड़ लगा रहा है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे 1, चूँकि एक विद्यार्थी को 2 पेड़ लगाना है और विद्यार्थी संख्या 1 है तो 2 गुणे 1 करेंगे मतलब पेड़ संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह अगर 2 छात्र लगाते हैं, 2 छात्र पेड़ लगाते हैं तो लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर क्या होगी, एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाता है, विद्यार्थी कितने हैं, 2, तो मतलब 2 दूना 4 पेड़ हो गया। इसी तरह
3 विद्यार्थी 3 छात्र पेड़ लगाते हैं। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितनी होगी? एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाता है और 3 विद्यार्थी लगा रहे हैं, तो 2 गुणे 3 मतलब 6 पेड़। इसको हम और डिटेल से देखते हैं एक टेबल बना करके। एक हम टेबल बना रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों की संख्या लिख रहे हैं, छात्रों की संख्या। इसमें लगाए गए पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या। अब जैसे एक विद्यार्थी अगर है पेड़ लगा रहा है, एक विद्यार्थी पेड़ लगा रहा है, तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगा रहा है। इसी तरह अगर 2 विद्यार्थी पेड़ लगा रहे हैं तो कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 2 गुणे 4, 2 मतलब 4 होगी। कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या 4 होगी। इसी तरह अगर 3 विद्यार्थी पेड़ लगा रहे हैं तो कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि एक विद्यार्थी को 2 ही पेड़ लगाना है। इसी तरह 4 विद्यार्थी अगर पेड़ लगा रहे हैं तो कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या विद्यालय में कितनी होगी? 8 होगी। इसी तरह 5 विद्यार्थी अगर पेड़ लगा रहे हैं तो कुल विद्यालय में लगा हुआ पेड़ कितना होगा? 10 होगा। इसी तरह 6 विद्यार्थी अगर पेड़ लगा रहे हैं तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है। सपोज दैट यहाँ मैं मान ले रहा हूँ कि n विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? जितने विद्यार्थी हैं उसका दूना पेड़ों की संख्या हो रही है। तो इसका मतलब लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना होगा? अगर विद्यार्थियों की संख्या n है तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना होगा? 2n है। अर्थात यहाँ हम एक जनरल फार्मूला हम पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? कि 2n क्या है? लगाए गए पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या। अब यहाँ n देखिए, n नेचुरल है, नेचुरल वैल्यू मतलब n नेचुरल नंबर है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए। तो इसका मतलब कि n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1
2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे इस फार्मूले से हम क्या देखते हैं, जैसे 10 विद्यार्थी अगर पेड़ लगा रहे हैं, 10 विद्यार्थी पेड़ लगा रहे हैं, तो n का स्थान हम 10 रखेंगे, 10 तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 20। तो इसका मतलब ये है, ये जो फार्मूला हमको मिला है, ये लगाए गए पेड़ों की संख्या निकालने हमको बहुत आसानी हो रही है। अब इसको जो है हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, इसका मान स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, ये जो है नेचुरल नंबर है, चाहे n का स्थान चाहे जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसी तरह अगर ऊपर के जो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, वहाँ जैसे हम लोग पढ़े थे कि सेबों की संख्या जो है कुछ मान लिए थे, x मान लिए थे, और जैसे कि सपोज दैट जो हम लोग स्क्वायर लिए थे उसका जो साइड था उसको हम a मान लिए थे, और जैसे रामू के पास जो है रुपए की संख्या टोटल कितनी हो उसको हम 10 + x मान लिए थे। ये जो हम मान रहे हैं, अननोन नंबर जो मान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें संख्याओं के साथ साथ एक अननोन वैल्यू भी आ रही है, अज्ञात वैल्यू आ रही है, और वो जबकि ज्ञात नहीं है लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। इसी अननोन वैल्यू को हम लोग इसको वर्ण संख्या कहते हैं, और वर्ण संख्या या इसी को अक्षर संख्या भी कहते हैं। अक्षर संख्या है, और इसी को बीजक भी कहते हैं या बीज कहते हैं, अब इसको हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे वर्ण संख्या या अक्षर संख्या या बीज को हम लोग x y z a b c किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे क ख ग घ, इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अक्षर संख्या वर्ण संख्या हम लोग देख रहे हैं, x y z जो ले रहे हैं, ये इसका मान जो है ज्ञात नहीं है, हमको ज्ञात करना रहता है, और इसका मान जो है फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं है। ये मतलब चाहे कुछ भी इसका मान हो सकता है। जैसे ये वही मतलब वैरी करता रहता है कि जैसे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है कुछ, और जैसे y कुछ ले रहा है तो कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए इसका मान स्थिर नहीं है, वैरी करता रहता है, विचरण करता रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको चर भी कहते हैं, चर अर्थात वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। तो यहीं से जो है हम बीजगणित की जो है परिभाषा निकालते हैं। बीजगणित गणित की वह शाखा जिसमें हम वर्ण संख्या आबलिक अक्षर संख्या बीज
वर्ण संख्या, अक्षर संख्या, बीज, ये जो ऊपर हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ हम समझे नहीं हैं कि जो अननोन वैल्यू ले रहे हैं, x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, a ले रहे हैं, इस तरह जो ले रहे हैं यही वर्ण संख्या है, अक्षर संख्या है, बीज है। ये ज्ञात नहीं है लेकिन ज्ञात की जा सकती है। गणित की वह शाखा जिसमें हम वर्ण संख्या, अक्षर संख्या, बीज का प्रयोग करते हैं। उसे हम बीजगणित कहते हैं। इसके आगे फिर समझते हैं। अब बीजगणित के बारे में देखते हैं हम लोग। हमारे देशी और विदेशी गणितज्ञों क्या योगदान रहा है। देखिए, गणित की एक शाखा के रूप में बीजगणित का प्रारंभ लगभग 1550 ईस्वी पूर्व में हुआ, जब मिस्रवासियों ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। 300 ईसा पूर्व के आसपास भारत में अज्ञातों को अक्षरों में से व्यक्त करना, व्यंजक बनाना एक सामान्य बात थी। अनेक महान भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कर सेकंड जो है तथा कई अन्य भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने अज्ञात राशियों के लिए बीज, वर्ण, अक्षर इत्यादि नाम दिए। जो हम लोग अभी ऊपर एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं वही वर्ण, अक्षर हैं, बीज हैं। उसके बाद जो है बीजगणित जो है, इन्हीं हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं इन्हीं के कार्यकाल में जो है अलजेब्रा का नाम बीजगणित रखा गया। और शब्द अलजेब्रा जो है लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी उनकी पुस्तक का नाम था अलजिबार वाल अल मुगाबाला के एक शीर्षक से ये मतलब अलजेब्रा शब्द लिया गया था। तो अलजेब्रा के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। इसके बारे में अब हम और आगे से विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हम अर्थमेटिक में जो है अंकगणित में अंकगणितीय जो है व्यंजक पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग बीजी व्यंजक भी पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं बीजी व्यंजक क्या होते हैं। पहले थोड़ा हम अंकगणित का जो व्यंजक है उसको देख लेते हैं। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक क्या है? जैसे और जैसे देख लेते हैं अंकगणितीय एक्सप्रेशन। ये सब अंकगणितीय जो है व्यंजक हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। जैसे हम अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में गणित की चारों संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हम पढ़ते हैं मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसी तरह हम बीजगणित में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे। तो पहले हम बीजी व्यंजक के बारे में देख लेते हैं। बीजी व्यंजक क्या है? जैसे
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक जैसे देखिए x प्लस वाई जैसे होगा, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3 होगा। और जैसे देख लेते हैं x बाई वाई प्लस 3 हुआ जैसे। और हम देख लेते हैं जैसे y माइनस 3 हुआ। और देख लीजिए जैसे a प्लस बी प्लस 4, इस तरह से बीजी व्यंजक हैं। अब बीजी व्यंजक में भी जो अंगणित में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, गणित जो संक्रियाएं चारों करते हैं, हम बीज गणित में गणित की चारों संक्रियाएं करें, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो इन जोड़ घटाना गुणा भाग को जो है हम अगली कक्षाओं में जो है पढ़ेंगे, बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जो है हमसे जुड़िए, जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी कमियां होंगी हम उसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।